नमस्कार। मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आज मैंने भारतीय दंड संहिता से महिला के विरुद्ध अपराध टॉपिक को लिया है। ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन। वैसे तो महिला के विरुद्ध कई कई भांति के अपराध होते हैं, जिसमें कुछ संगीन अपराध भी होते हैं। पर आज मैंने महिला में के विरुद्ध जो अपराध मतलब कि उसकी लज्जा से लेके लज्जा भंग से लेके कुछ अपराध हैं उनको लिया है। आइए चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है सेक्शन 354 आईपीसी, धारा 354। धारा 354 आईपीसी ये इसमें है, स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। अब इसमें क्या है ये देख लेते हैं, धारा 354 क्या कहती है। ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति में पुरुष या महिला दोनों आएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला मतलब किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो वह धारा 354 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। देखिए, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने का मतलब ये होता है कि उस स्त्री के साथ इस प्रकार बल का प्रयोग किया जाए जिससे उस स्त्री को शर्मिंदगी महसूस हो। जैसे उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। जैसे किसी महिला का घूंघट उठा देना उसकी मर्जी के विरुद्ध, मतलब उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका घूंघट उठा देना या गिरा देना, या फिर किसी महिला के सूट का दुपट्टा खींच लेना, या फिर साड़ी का पल्लू हटा देना। ये इस तरह के जो अपराध हैं ये स्त्री की लज्जा भंग से जुड़े अपराध हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह का अपराध करता है तो वह धारा 354 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें दंड किस प्रकार से है। इस धारा के अंतर्गत कम से कम 1 वर्ष का किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब कम से कम 1 वर्ष का इसमें कारावास होगा किसी भी भांति का, या तो साधारण कारावास या कठोर कारावास और जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी, यानी कम से कम 1 वर्ष और मैक्सिमम 5 वर्ष। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए, वर्ष 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद धारा 354 में कुछ उपधाराएँ जोड़ी गई हैं। जैसे 354A 354A, 354B, 354C और 354D ये सभी उपधाराएँ हैं जो सेक्शन 354 में जोड़ी गई हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के बाद से। अब इसमें सबसे पहले है धारा 354A 354A। इसमें है सेक्सुअल हैरेसमेंट, मतलब लैंगिक उत्पीड़न। देखिए, यहाँ पे मैंने इसके लिए कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं जिससे आपको समझने में इजी होगा। इसमें पहला पॉइंट है शारीरिक संपर्क। इसका मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति, अब यहाँ पे व्यक्ति का मतलब यहाँ पे खाली पुरुष होगा। जो ये धाराएं जोड़ी गई हैं अलग से 4 धाराएं जो जोड़ी गई हैं उपधाराएं, ये सिर्फ खाली पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर संपर्क करने की कोशिश करता है, शारीरिक संपर्क मतलब छूने का प्रयास करता है या उसको छूता है किसी बस में, ट्रेन में या किसी पब्लिक प्लेस में, या उसके किसी गुप्त अंग को हाथ लगाने का प्रयास करता है, तो वो इस धारा के अंतर्गत वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब इसमें सेकंड पॉइंट है लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना। जैसे कोई पुरुष किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उससे अनुरोध करता है या उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहता हूँ या शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध। अगर इस तरह का अगर वो प्रयास करता है या उससे अनुरोध करता है इसके भांति, तो वो भी इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसको उत्तेजित करने के आशय से अश्लील वीडियो या अश्लील साहित्य दिखाना। अगर कोई पुरुष किसी महिला को
किसी प्रकार का अश्लील वीडियो, जिसको हम लोग पॉर्न वीडियो कहते हैं, या कोई पॉर्न पिक्चर हुई, या किसी तरह का कोई साहित्य हुआ, अश्लील साहित्य अगर दिखाता है या पढ़ाता है, उसको उत्तेजित करने के आशय से या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आशय से उस महिला के विरुद्ध, अगर वो इच्छा के विरुद्ध अगर वो ऐसा करता है, तो वो भी इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अब इसमें 4th पॉइंट है लैंगिक आभासी टिप्पणी करना। इसका मतलब ये हुआ, जो हम लोग देखते हैं आजकल रोड पे जो छेड़खानी होती है, कुछ लड़के होते हैं कुछ महिलाओं को भद्दे भद्दे कमेंट पास करते हैं या उनको कुछ अश्लील शब्द बोलते हैं, वो भी इस धारा के अंतर्गत आएगा। अब हम जान लेते हैं कि इसमें दंड का प्रावधान क्या है। ये देखिए, इसमें 4 तरह की इसमें बात की गई थी, 1 2 3 4, इसमें 4 पॉइंट है। अब दंड को हम लोग इसी प्रकार समझेंगे। अगर कोई पुरुष धारा 354A के खंड 1 2 3 से संबंधित अपराध करेगा, तो उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक का, जैसे खंड जो इसमें खंड 1 या 2 या 3 की बात हो रही है, ये वो इस पॉइंट की बात हो रही है जो मैंने आपको बताया था। ये शारीरिक संपर्क, दूसरा लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना, और थर्ड ये किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसको उत्तेजित करने के आशय से अश्लील वीडियो या अश्लील साहित्य दिखाना। ये जो 3 पॉइंट हैं, अगर उसमें सिद्ध होता है अपराध में, तो उसको कम से कम 3 वर्ष तक का कठोर कारावास या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। जो 4th पॉइंट बचा है उसके लिए ये है, यदि धारा 354A के खंड 4 से संबंधित अपराध करेगा, तो उसे 1 वर्ष तक का किसी भी भांति का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो 4th पॉइंट में था अश्लील कमेंट करना या अभद्र टिप्पणी करना, वो था उसमें 4th पॉइंट में, तो उसके लिए कम से कम 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 354B, धारा 354B। ये कहती है, निर्वस्त्र करने के आशय से किसी स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। यानी मतलब कि ये तो आप समझ में आ ही रहा होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को अगर निर्वस्त्र करने अर्थात उसको नग्न करने के आशय से आपराधिक बल या हमले का प्रयोग करता है, तो वह इस धारा 354B के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इसमें मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, आइए देख लेते हैं। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, ये बात तो आपको समझ में आएगी होगी कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतारता है या उसको नग्न करने का प्रयास करता है, आपराधिक बल या हमला करता है उस पर इस कार्य के लिए, तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को उसके सामने निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करता है, मतलब अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को भय में डाल के या उसकी जान का भय हो या किसी उसके परिवारजन की जान का भय हो या कोई अन्य भय में उसको डाल के उसको बाध्य करता है कि वो अपने कपड़े उसके सामने उतारे या उसके सामने वो नग्न अवस्था में हो जाए, अगर वो इस प्रकार का अपराध करता है तो भी वो इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अब इसमें थर्ड पॉइंट है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने के अपराध का दुष्प्रेरण करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वह किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है या उससे कहता है कि तुम ऐसा करो कि वह उस स्त्री का कपड़े उतारे या उसको नग्न करे। अगर किसी और से भी करवाता है तो भी वो व्यक्ति इस अपराध के धारा के लिए दंडित किया जाएगा। अब इसमें हम बात